नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। महाकाल विस्तारीकरण को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने चर्चा के दौरान बताया कि महाकाल विस्तारीकरण के प्रथम चरण का कार्य आगामी 15 फरवरी तक पूर्ण होने की संभावना है। वहीं इसके साथ पार्किंग का कार्य भी शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा और दूसरे चरण का कार्य लगभग 1.5 वर्ष के अंदर पूर्ण होने के प्रयास चल रहे हैं। अतिक्रमण को लेकर आपने बताया कि जिन लोगों का अतिक्रमण महाकाल क्षेत्र में है उन्हें हटाया जा रहा है। वहीं जिन लोगों के मकान अधिकृत किए गए हैं उन्हें मुआवजा दे दिया गया है। महाकालेश्वर मंदिर में जल चढ़ाने को लेकर आपने बताया कि महाकालेश्वर मंदिर में अब आरओ पानी ही चढ़ाया जाएगा, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। वहीं शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर शिप्रा में मिलने वाले सीवर लाइन को रोका जाएगा। उज्जैन रामादल अखाड़ा के अध्यक्ष महंत डॉक्टर रामेश्वर दास द्वारा शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर चैनल पर जगदीश परमार के साथ विशेष चर्चा की। हम बात करेंगे उज्जैन महाकाल विस्तार योजना के तहत। तो हमारे बीच में रामादल अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत डॉक्टर रामेश्वर दास जी मौजूद है। हम उनसे चर्चा करेंगे कि जिस प्रकार से महाकाल विस्तार योजना का कार्य चल रहा है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे और कार्य से संतुष्ट हैं या नहीं है। देखिए, महाकाल सौंदर्यीकरण का जो कार्य चल रहा है उससे हर साधु समाज संतुष्ट है और माननीय शिवराज सिंह जी इस पर जितना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं वो उनके लिए साधुवाद है, क्योंकि महाकाल मंदिर के जो आसपास का क्षेत्र था उसकी वजह से महाकाल बहुत थोड़े सीमित में था। अब इतना रुद्र सागर का जो विस्तारीकरण कर रहे हैं उसको गहरीकरण करके उसमें पानी डालेंगे और जो गंदगी थी वो सब स्वच्छ हो जाएगी और इतना लंबा चौड़ा विशाल अन्य जो ज्योतिर्लिंग उन सब से श्रेष्ठ यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर हो जाएगा। इतनी अच्छी योजना 600 करोड़ की जो योजना चला रहे हैं तो उससे महाकाल मंदिर बहुत ही सुंदर ढंग से और बहुत ही आसानी से लोगों को दर्शन होंगे। जो भी व्यक्ति आता है वो महाकालेश्वर के दर्शन से इतनी आसानी से होता है तो बड़ा प्रसन्न होता है कि उज्जैन जैसा दर्शन व्यवस्था कहीं नहीं। तो समस्त साधु समाज भी इससे प्रसन्न है, लेकिन इसके साथ में जितना महाकाल के लिए करा ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ में शिप्रा शुद्धिकरण का भी कार्य होना चाहिए, क्योंकि उज्जैन की जो पहचान है वो शिप्रा नदी से है और महाकालेश्वर से है। शिप्रा नदी के अंदर जो भी लोग आते हैं बाहर से श्रद्धालु वो स्नान करते हैं, महाकालेश्वर भगवान के दर्शन करते हैं और 12 वर्ष में कुंभ पर्व लगता है, उसमें समस्त संत महात्मा और श्रद्धालुओं ने स्नान करने के लिए आते हैं और स्नान करने के लिए जो जल है वो अत्यंत दूषित है। उसका प्रमुख कारण है कि इंदौर का जितना भी मलमूत्र होता है वो खान नदी के माध्यम से त्रिवेणी के यहाँ मिलता है और उसके कारण शिप्रा दूषित होती है। प्रशासन को ये चाहिए कि यहाँ पर त्रिवेणी से एक कालियादे महल तक खुली नहर बनाए ताकि जितना भी गंदा पानी वो निकल जाए और देवास के अंदर जो फैक्ट्रियों का जहरीला पानी शिप्रा में मिलता है उसे रोका जाए तो शिप्रा पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है और देश विदेश से जो लोग आते हैं वो अच्छा सोच लेके जाए। शिप्रा गंगा जी पाप नाशनी है और शिप्रा मोक्षदायिनी है। इसलिए प्रशासन से मैं ये चाहूँगा और कहूँगा कि शिप्रा के ऊपर विशेष ध्यान दे। महाकालेश्वर का तो बहुत ही अच्छा विस्तारीकरण हो गया है, लेकिन इसके साथ शिप्रा जुड़ी हुई है, इसलिए शिप्रा पर कार्य करना बहुत आवश्यक है। तो आप देख सकते हो हमारे बीच में रामादल अखाड़ा के अध्यक्ष महंत डॉक्टर रामेश्वर दास जी मौजूद थे। उन्होंने काफ़ी अच्छा सुझाव यहाँ पर जिला प्रशासन को दिया है कि जो महाकाल विस्तार योजना के तहत जो कार्य उज्जैन में चल रहा है उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रशंसा की है, यहाँ के जिला प्रशासन की प्रशंसा करते हुए एक मोक्षदायिनी माँ शिप्रा मैया की शुद्धिकरण को लेकर भी उन्होंने एक सजेस्ट किया है कि वास्तविकता में जहाँ से त्रिवेणी और कालिया महल पर के लिए जो रास्ता जाता है उस मार्ग को यदि खुली नहर के लिए बनाया जाएगा तो जो इंदौर से आने वाली खान नदी का जो गंदा पानी है वो माँ मोक्षदायिनी नदी में मिलने से बचेगा और स्नान करने के लायक माँ शिप्रा मैया का जल हो जाएगा और यही जल बाबा महाकाल को चढ़ाएंगे ताकि शुद्ध जल यदि चढ़ाएंगे तो उसका लाभ भी श्रद्धालु को अलग से मिलेगा। कैमरा पर्सन अमन गहलोत के साथ में जगदीश परमार की रिपोर्ट, उज्जैन।
हम उनसे जानेंगे कि महाकाल विस्तार योजना का कार्य किस प्रकार से चल रहा है और कब तक पूर्ण होने की संभावना है। देखिए, महाकाल मंदिर परिसर विस्तार योजना जो है, जिसके तहत जो भी वर्तमान का प्रांगण है मंदिर का 2.2 हेक्टेयर का, उसको बढ़ा के 20 हेक्टेयर करने की जो योजना है और श्रद्धालुओं के लिए जो बहुत सारी सुविधाएं जुटाने की योजना है, उसका एक चरण अभी हम लोग अगले 2 महीने में 15 फरवरी तक कंप्लीट कर लेंगे। और उसके साथ साथ उसमें पार्किंग भी है 450 गाड़ियों की, उसके ऊपर सोलर के शेड भी हैं, जिससे कि पूरा का पूरा प्रांगण जो है बिजली प्राप्त करेगा। और इसके साथ साथ नया विजिटर फैसिलिटी सेंटर भी है। ये सारी चीज़ें 15 फरवरी तक हमारी पूरी होंगी और इसका जो दूसरा चरण है उसके भी लगभग सभी काम प्रारंभ हो गए हैं। इसको आगामी 1.5 साल के अंदर हमारे द्वारा कंप्लीट किया जाएगा। सर, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शिवरात्रि के पूर्व काम कंप्लीट होना चाहिए, क्या हो सकता है? जी हाँ, देखिए, जैसा मैंने बताया कि जो प्रथम चरण का काम है, लगभग आधा काम जो है वो हमारा शिवरात्रि के पूर्व 15 फरवरी तक जो है कंप्लीट होगा। बाकी के जो दूसरे चरण के काम हैं उनकी मास्टर प्लानिंग जो हुई है, जो काम शुरू हुए हैं, कुछ अभी काम टेंडर में है, वो सारे के सारे अगले 1.5 साल में पूरे किए जाएंगे। महाकाल विस्तार योजना के तहत 152 मकान अधिकृत किया गया है, क्या मुआवजा कैसे मिलेगा उनको? देखिए, जितने भी मकान हैं उनको हम लोग प्रॉपर अधिग्रहित करके, चाहे रोड के चौड़ीकरण के लिए हो, चाहे विस्तारीकरण के लिए हो, मुआवजा जो हमारी पॉलिसी है उसके तहत हम लोग प्रदान कर रहे हैं। कुछ अगर अतिक्रमण होता है तो उनको तोड़ने का काम किया जाता है, और अगर मुआवजे योग आएंगे। और बाकी जहाँ तक बात है जल चढ़ाने की, उसके लिए जो कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि एक निश्चित आरओ का पानी जो है उसी के तहत उसको चढ़ाया जाना चाहिए, तो उसके हमने नॉर्म्स फिक्स किए हुए हैं और उसके तहत ही काम हो रहा है। बाबा महाकाल के जो पसंदीदार पौधे हैं, क्या महाकाल विस्तार योजना में वो भी लगाए जाएंगे? जी हाँ, जो महाकाल वन का एक कॉन्सेप्ट था उसको हम लोग फिर से लेके आ रहे हैं, और कुछ एरिया ऐसा हमने आइडेंटिफाई किया है कि जो पहले यहाँ पर जो महाकाल वन के बारे में जो लिखा हुआ है पुराणों में, उसमें जिस समय जो जो पौधों का जिक्र है वही पौधे जो हम लोग यहाँ पर वापस लगा रहे हैं। मोक्षदायिनी माँ क्षिप्रा मैया को शुद्धिकरण को लेकर क्या है? देखिए, शिप्रा शुद्धिकरण की जहाँ तक बात है कि उज्जैन शहर का जो सीवर का अभी सीवर मिलता है उसको हम लोग पूरी तरीके से ख़त्म कर रहे हैं। अगले 5-6 महीने में टाटा की योजना के साथ में उज्जैन शहर का एक बूंद भी जल जो है वो शिप्रा में नहीं मिल पाएगा। जहाँ तक खान नदी की बात है, चूँकि खान नदी से पानी मिलता है आके, तो उसके शुद्धिकरण की जो बात चल रही है, आज एक टीम भी भोपाल से आ रही है